क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे स्थान हैं जो हर चीज को निगल सकते हैं, यहाँ तक कि प्रकाश को भी? ये रहस्यमयी और अद्भुत पिंड, जिन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं, ब्रह्मांड की सबसे विचित्र और पेचीदा संरचनाओं में से एक हैं। इस वीडियो में हम ब्लैक होल के रहस्यमयी और अद्भुत तथ्यों को जानेंगे, उनके जन्म से लेकर उनकी अकल्पनीय शक्तियों तक, और जानेंगे कि वे हमारे ब्रह्मांड को कैसे आकार देते हैं। अगर आप अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इसके चंगुल से बच न सके, तो आप एक ब्लैक होल के बारे में सोच रहे हैं। एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है और एक विस्फोटक सुपरनोवा में फट जाता है। इस विस्फोट के बाद जो कुछ पीछे रहता है वह एक अविश्वसनीय रूप से घना पिंड होता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि आसपास के स्पेस टाइम को विकृत कर देता है, जिससे एक ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है, जो एक असीम घनत्व वाला बिंदु है जहां पदार्थ का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। सिंगुलैरिटी को इवेंट होराइजन नामक एक सीमा से घिरा हुआ है। इवेंट होराइजन वापसी का बिंदु है। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन को पार कर लेती है तो उसके लिए ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बच पाना असंभव हो जाता है, यहां तक कि प्रकाश के लिए भी। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, ये एक रहस्य बना हुआ है और हमारे वर्तमान भौतिकी के नियम इवेंट होराइजन के अंदर टूट जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल विभिन्न आकारों और द्रव्यमानों में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेलर मास ब्लैक होल हैं। ये ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 3 से 10 गुना अधिक विशाल होते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है। अब स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हमारे पास सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं। ये ब्रह्मांड के वास्तविक दिग्गज हैं, जिनका द्रव्यमान लाखों या अरबों सूर्यों के बराबर है। सुपरमैसिव ब्लैक होल अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, हमारी अपनी मिल्की वे सहित। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल नामक एक और प्रकार का ब्लैक होल है, जो स्टेलर मास और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच की खाई को पाटता है। अंत में हमारे पास प्राइमर्डियल ब्लैक होल हैं, जो सैद्धांतिक हैं और माना जाता है कि बिग बैंग के बाद के शुरुआती ब्रह्मांड में बने थे। तो आपके पास ये है, स्टेलर मास से लेकर सुपरमैसिव तक, और बीच में सब कुछ। ब्लैक होल विभिन्न प्रकार के आकारों और आकारों में आते हैं। अब आइए ब्लैक होल के बारे में कुछ अजीबोगरीब और आकर्षक तथ्यों पर गौर करें। ब्लैक होल, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों में से एक हैं, हमेशा से वैज्ञानिकों और आम जनता के लिए एक पहेली रहे हैं। सबसे पहले आइए उस घटना के बारे में बात करते हैं जिसे स्पैगेटिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी वस्तु को ब्लैक होल के करीब आने पर अनुभव होती है। यदि आप किसी ब्लैक होल के बहुत करीब भटकते हैं तो ज्वारीय बलों के कारण, जो आपके सिर और पैरों पर गुरुत्वाकर्षण में अंतर के कारण होते हैं, आपको स्पेगेटी की तरह फैलाया जाएगा। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि यह किसी भी वस्तु को उसके परमाणुओं तक खींच सकती है। अगला, हमारे पास समय फैलाव की मनमोहक घटना है। यह घटना ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण होती है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय के प्रवाह को प्रभावित करता है। जब आप किसी विशाल पिंड के पास होते हैं तो समय धीमा हो जाता है। किसी विशाल पिंड के पास, जैसे ब्लैक होल, समय धीमा हो जाता है। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यदि आप किसी ब्लैक होल के पास होते हैं तो आपके लिए समय बाकी ब्रह्मांड की तुलना में धीमा हो जाएगा। अब यदि आप किसी ब्लैक होल के पास मंडराने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली या शायद दुर्भाग्यशाली थे, तो आपके लिए समय बाकी ब्रह्मांड की तुलना में धीमा हो जाएगा। यह प्रभाव इतना तीव्र हो सकता है कि कुछ ही मिनटों में आपके लिए सालों बीत सकते हैं। ब्लैक होल टकरा भी सकते हैं। जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर सर्पिल करते हैं और अंततः विलीन हो जाते हैं, तो वे एक ऐसी घटना को जन्म देते हैं जो इतनी शक्तिशाली होती है कि वह पूरे ब्रह्मांड में तरंगें भेजती है। इन तरंगों को गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों को गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहा जाता है और वे पहली बार 2015 में एलाइगो प्रयोग द्वारा खोजी गई थी। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। ब्लैक होल भी विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। यह विकिरण ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पास उत्पन्न होता है। और अंत में आइए वर्महोल की संभावना का पता लगाएं। वर्महोल सैद्धांतिक सुरंगें हैं जो अंतरिक्ष समय में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ सकती हैं। वर्महोल सैद्धांतिक सुरंगें हैं जो अंतरिक्ष समय में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ सकती हैं, संभावित रूप से तुरंत यात्रा या यहां तक कि समय यात्रा की अनुमति देती है।
यह अवधारणा विज्ञान कथा में बहुत लोकप्रिय है। जबकि वर्म होल का अस्तित्व अभी भी अटकलों का विषय है, कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ब्लैक होल इन रहस्यमय ब्रह्मांडीय शॉर्टकट के प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकते हैं। यह विचार हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सभी अजीब और अद्भुत तथ्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन ब्रह्मांड में ब्लैक होल वास्तव में क्या भूमिका निभाते हैं? खैर, वे जितने अजीब लग सकते हैं, ब्लैक होल केवल कुछ ब्रह्मांडीय विषमताएं नहीं हैं। वे वास्तव में ब्रह्मांड के विकास और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले, ब्लैक होल आकाशगंगाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं और ये गुरुत्वाकर्षण राक्षस अपने चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करते हैं। अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण पुल के साथ सुपरमैसिव ब्लैक होल सितारों, गैस और धूल को आकाशगंगाओं में खींचते हैं, जिससे नए तारों का निर्माण होता है। वे आकाशगंगाओं की गति को भी प्रभावित करते हैं, उन्हें एक साथ रखने और उनके आकार को आकार देने में मदद करते हैं। ब्लैक होल भी ब्रह्मांडीय पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ब्लैक होल पदार्थ का उपभोग करते हैं तो वे भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। इस ऊर्जा को जेट और हवा के रूप में अंतरिक्ष में वापस पंप किया जा सकता है, जहां यह आसपास के गैस और धूल को गर्म कर सकता है। ब्लैक होल का अध्ययन करके हम अपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा सकते हैं और ब्रह्मांड के सबसे चरम वातावरणों में भौतिकी के नियमों के बारे में अधिक जान सकते हैं। अब आइए एक पल के लिए कल्पना करें और ब्लैक होल के कुछ संभावित उपयोगों पर विचार करें। यह विचार जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि यह दूर की कौड़ी लग सकती है, लेकिन हमारी कल्पना को जंगली होने दें। आखिरकार, आज की कल्पनाएं ही कल की वास्तविकताएं बन सकती हैं। एक विचार जो चारों ओर तैर रहा है, वह है ब्लैक होल को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करना। यह विचार न केवल विज्ञान कथा में, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान में भी अपनी जगह बना रहा है। मुझे पता है, यह एक विज्ञान कथा फिल्म की तरह लगता है, लेकिन इसके पीछे कुछ वास्तविक विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने इस पर गंभीरता से विचार किया है और इसके संभावित लाभों का अध्ययन किया है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, ब्लैक होल भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं क्योंकि वे पदार्थ का उपभोग करते हैं। यह ऊर्जा इतनी विशाल है कि इसे पकड़ने और उपयोग करने के तरीके खोजना एक आकर्षक संभावना है। और जैसा कि आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण EMC2 ने हमें सिखाया, द्रव्यमान और ऊर्जा मूल रूप से विनिमेय है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हम ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से हम उस ऊर्जा को एकत्र करने के लिए ब्लैक होल के चारों ओर एक संरचना बना सकते हैं, जैसे कि एक डायसन क्षेत्र, और इसका उपयोग अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। यह संरचना ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा को पकड़ने और उसे उपयोगी रूप में बदलने का काम करेगी। एक और दिलचस्प संभावना है ब्लैक होल का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक प्रकार के ब्रह्मांडीय स्लिंगशॉट के रूप में करना। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक नई दिशा भी खोल सकता है। ब्लैक होल में अविश्वसनीय रूप से मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है। जैसा कि हम जानते हैं, यह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना शक्तिशाली है कि इसे अंतरिक्ष यान को गति देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब यदि हम किसी तरह से उस गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का दोहन कर सकते हैं, तो हम संभावित रूप से अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से प्रणोदित कर सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की गति में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है, जिससे हम पहले की तुलना में बहुत कम समय में ब्रह्मांड के सबसे दूर के इलाकों तक यात्रा कर सकते हैं। यह न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण को तेज करेगा, बल्कि हमें नई दुनिया और संभावनाओं की खोज करने में भी मदद करेगा। अब आइए कुछ सामान्य मिथकों और भ्रांतियों को दूर करें जो ब्लैक होल को घेरे हुए हैं। ब्लैक होल, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक पिंडों में से एक हैं, अक्सर गलत फहमियों का शिकार होते हैं। हॉलीवुड और विज्ञान कथाओं में अक्सर इन्हें गलत तरीके से पेश किया जाता है, इसलिए आइए कुछ तथ्यों को सीधा करते हैं। फिल्मों में ब्लैक होल को अक्सर विनाशकारी और सर्व उपभोगी शक्तियों के रूप में दिखाया जाता है, जो हर चीज को निगल जाते हैं। एक सामान्य गलत धारणा यह है कि ब्लैक होल ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चूस लेते हैं। यह धारणा पूरी तरह से गलत है और वास्तविकता से बहुत दूर है। जबकि यह सच है कि ब्लैक होल में
एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, लेकिन वे उतने सर्व उपभोगी नहीं हैं जितना कि उन्हें बनाया जाता है। वे केवल उन वस्तुओं को प्रभावित करते हैं जो उनके बहुत करीब आ जाती हैं। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव किसी अन्य वस्तु के समान ही होता है जिसका द्रव्यमान समान होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे सूर्य को एक ब्लैक होल में बदल दिया जाए तो पृथ्वी उसी कक्षा में बनी रहेगी। अंतर यह है कि ब्लैक होल का सारा द्रव्यमान एक अविश्वसनीय रूप से छोटे स्थान में संकुचित होता है, जिससे उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उनकी सतह के पास बहुत तीव्र हो जाता है। ये तीव्रता इतनी अधिक होती है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। एक और मिथक ये है कि ब्लैक होल वापसी के बिंदु हैं, जहां से कुछ भी नहीं बच सकता है। ये मिथक आंशिक रूप से सही है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण विवरण छूट जाते हैं। जबकि यह सच है कि इवेंट होराइजन को पार करने वाली किसी भी चीज के लिए ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच पाना असंभव है, लेकिन एक अपवाद है। यह अपवाद हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। उस अपवाद को हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। हॉकिंग विकिरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ब्लैक होल ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिससे वे धीरे धीरे द्रव्यमान खोते हैं। अपने नाम के अनुरूप हॉकिंग विकिरण की खोज स्टीफन हॉकिंग ने की थी, और यह बताता है कि ब्लैक होल वास्तव में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यह खोज ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह उत्सर्जन इवेंट होराइजन के पास क्वांटम यांत्रिक प्रभावों के कारण होता है, और समय के साथ यह ब्लैक होल के द्रव्यमान और ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि इसे मापना बेहद कठिन है। और अंत में आइए उस लोकप्रिय धारणा को संबोधित करें कि ब्लैक होल अन्य ब्रह्मांडों या आयामों के द्वार हैं। यह विचार विज्ञान कथा में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन वास्तविकता में इसका समर्थन करने के लिए बहुत कम वैज्ञानिक प्रमाण है। जबकि यह विचार निश्चित रूप से पेचीदा है और विज्ञान कथा लेखकों के लिए बहुत सारी सामग्री प्रदान करता है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए बहुत कम वैज्ञानिक प्रमाण है। वैज्ञानिक समुदाय में इस पर अभी भी बहस जारी है, और भविष्य में हमें इस पर और अधिक जानकारी मिल सकती है। ब्लैक होल केवल खतरनाक दानव नहीं है, वे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का जरिया भी हैं। उनकी क्षमता, उनके प्रभाव और उनसे जुड़े सिद्धांत हमें ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। फैक्टिफाई चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक ब्रह्मांड की अद्भुत दुनिया का आनंद लें।